हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रेस एप्लीकेशन। मैं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं, ये जो है आपका आरआरबी में पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में सारा क्वेश्चन जीके एंड जीएस का है। आप लोग इस क्वेश्चन का अगर जो कर लेते हैं, आप लोगों को ये जो है बहुत ही सीबीटी 2 में एनटीपीसी सीबीटी 2 में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए ये समझ लीजिए, ये जो है रामबाण साबित होगा। और आगे भी एग्जाम अगर जो आप लोग किसी में देते हैं तो उसमें भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फिर चलिए ये जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई 1974 को हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के बाद यह महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किस घटना के बाद? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चलिए देखिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे क्या है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1920 में की गई थी। अब आगे चलते हैं, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन जो है मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में की थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचने हेतु किस विश्व संगठन ने को स्थापित किया गया? यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है जरा ध्यान दीजिए। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? धनावेशित आयन को केटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? हल्दी। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? ये जो है चीन में होगा। ठीक है। अब आगे क्या है, कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? पेपर जो है देखिए आप लोग ये ऑप्शन के अनुसार जो है विकल्प के अनुसार बोलेंगे कौन सा है, तो ये पेपर जो है नहीं है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? ये उत्तरी अटलांटिक का जो है समुद्री मार्ग ये सबसे व्यस्त है। उसका भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? 8 बार। अब आगे चलते हैं, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? भारत में यूएनओ के वर्तमान में 26 संगठन हैं। आगे है, 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक कौन सा है? तो 5वां है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तृतीय पोषक स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता होता है। कौन सा उपभोक्ता होता है? द्वितीय उपभोक्ता होता है। पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद आगे क्या है, आगे है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। WCC का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। उसके बाद आगे है, धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने। कार्बन के अप्रूप कौन से हैं? ये जो देखिए कार्बन का अप्रूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के अप्रूप है। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया था? ये जो है मॉरिशस में मनाया गया था। अब आगे है, आगे क्या है, वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका भारत ने विरोध किया? ये जो है वन बेल्ट वन रोड योजना चाइना ने चलाया था। भारत में कितनी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? ये इंदिरा आवास योजना नाम था पहले।
अब जो है क्या कर दिया उसको पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? ये जो है सिंगापुर का रहा है। किस देश का? सिंगापुर का। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। अब जो है आगे चलते हैं। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो शामिल नहीं है? ये हैदराबाद शामिल नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन शामिल नहीं है? हैदराबाद शामिल नहीं है। ठीक है। अब देखिए ये जो है 7 जनवरी का। अब सेकंड शिफ्ट में आ गए हम। अब देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? पीयूष गोयल ने फरवरी 2019 में केंद्रीय बजट पेश किया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है? देखिए मूल रूप से पूछा गया है कितने अनुच्छेद है, तो मूल रूप से मूल संविधान में ये जो है 395 अनुच्छेद था और 22 भाषाओं में विभाजित था। कितना था बरतना थी? सबसे पहले जब संविधान मेरा बना था तो कितना था? 395 अनुच्छेद था और 22 भाषा था विभाजित थे। और उसके बाद इनमें से न केवल अब जो है 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 470 अनुच्छेद है। देखिए मूल संविधान में क्या था? 395 अनुच्छेद, 22 भाषा भागों में विभाजित थे। ये जो है 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित था। उसके बाद 8 गो अनुसूचियाँ थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या टोटल कितना है? 470 है। कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? देखिए ये जो है जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर ऊपर हो गया, जम्मू कश्मीर नीचे पंजाब हो गया, उसका राजस्थान, उसका गुजरात। ठीक है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से जो है संबंधित है भारतमाला परियोजना। उसके बाद आगे क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? देखिए लोकसभा की कुल सदस्य का, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका कितना होता है? 15% होता है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। संवेग का सूत्र क्या था? देखिए संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है, वही हो गया। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए क्या है, सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई थी? ये सेतु भारतम योजना जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद आगे क्या है? भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल जो है वर्तमान अटॉर्नी जनरल है। अब क्या है? ओपेक में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित है? ओपेक में जो है 13 गो सदस्य देश है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है? एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता था? ये एशियाई खेल 2008 में जो है भारत ने जो है टोटल 15 गोल्ड मेडल जीते थे। देखिए आगे अब क्या है अगला, भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है? ये देखिए भारत में कुल जो है टोटल 10 महारत्न कंपनी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? ये जो है देखिए भारतीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारत में है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? देखिए MS वर्ड और MS एक्सेल जो है ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मतलब 1919 में भी हुआ था, 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। उसके बाद खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही हुआ था। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। अब आगे है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में थे? ये जो कालिदास जो उस टाइम का ये चंद्रगुप्त द्वितीय के
कवि थे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। क्या है? मुस्का डोमेस्टिका है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? जॉन MC कार्थी। कौन है? जोहन MC कार्थी। उसके बाद आगे है, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? अशोक के प्राचीन शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों में देखिए ब्राह्मणी, खरोष्टी और ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। कौन कौन? देखिए 4 गो भाषा का प्रयोग हुआ था। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, उसके बाद अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। हरियाणा में अगला है, हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो कहाँ है? फतेहाबाद में। उसके बाद आगे है, देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई थी? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में देश की पहली जो है समुद्री विमान सेवा शुरुआत किया गया था। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या, प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? ये बड़ौदा गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में ही प्रथम रेल विश्वविद्यालय खोला गया था। ठीक है। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? क्वार्टज है ये जो आग्नेय चट्टान है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 48वां है। 48वां। ठीक। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सा है? ये जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये पृथ्वी का आकाशगंगा के सबसे नज़दीक का गैलेक्सी है। कौन सा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आगे है, आगे क्या, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये जो राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उसी को जो है राज्यसभा के सभापति भी कहते हैं। पुणे स्थित CDAC प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया है? श्रुतिलेख। क्या है? पुणे स्थित CDAC प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया था? ये श्रुतिलेख के लिए। ठीक है। अब क्या है, देखिए आगे चलते हैं, उसके बाद फिर 8 जनवरी के क्वेश्चन में चले जाएंगे। देखिए आगे क्या है, देखिए भूगोल के जनक कौन थे? इरेटोस्थेनीज है, भूगोल के जनक थे। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये जो है कोशिका कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? बैगनी और लाल। देखिए प्रथम और अंतिम रंग बैगनी और लाल था। भेवजोड़ देखिए, भेवजोड़ लिखिए VIBGOIR, भेवजोड़ 3 3 6 1 7। ठीक है। भेवजोड़ VIBGOIR। ठीक, भेवजोड़ होता है। उसके बाद देखिए, या फिर नहीं तो बैजानी पाला कहिए। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे है 1000 साल कहलाता है मिलेनियन। ये जो 1000 साल क्या कहता है? मिलेनियन कहलाता है। उसके बाद देखिए, बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? ये पायरोमीटर से बहुत उच्च ताप मापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य का टेम्परेचर हम किससे मापते हैं? ये जो पायरोमीटर से ही जो है ना, सूर्य का ताप जो है विकिरण मीटर से हम मापते हैं। ये क्या है? पायरोमीटर से मापते हैं। बहुत अधिक उच्च ताप क्या है? पायरोमीटर से। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ? ब्रासिलिया है। उसके बाद आगे है क्या, कौन सी नोबेल गैस नहीं है? नाइट्रोजन है। क्या नोबेल गैस नहीं है? उसके बाद आगे क्या है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शिव कुमार शर्मा देखिए, सौ से शिव कुमार शर्मा, सौ से क्या है? संतूर। ठीक है, संतूर से है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये जो है 2006 में 15 मार्च को हुआ था। आगे क्या है, देखिए आगे जो है आपका चला ये 8 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, आप लोग उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए। इस चीज़ को देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आपने ये जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-4 बार अगर जो रिवीजन मार देते हैं, आप लोगों के लिए ये जो है बहुत ही
कहते हैं कि रामबाण साबित होगा, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट होगा। देखिए विश्व के, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये जो है सुपीरियर झील है। कौन सा है? सुपीरियर झील है। अब देखिए महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तमाशा है। देखिए ये जो फंसाने का कोशिश किया, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं तो महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य जो है ना माना जाता है तमाशा को। यहाँ थिएटर जोड़ दिया है बच्चों को फंसने के लिए, लेकिन इसमें फंसना नहीं है। जो जानते हैं बस उस सोच के जवाब दीजिए। देखिए फोर्ट्रेन क्या है? फोर्ट्रेन कंप्यूटर की एक क्या है? फोर्ट्रेन भाषा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला है जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जोनबिल मेला जो है ये असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश है? कुल कितने सदस्य देश है? 10 है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। BHU के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को समर्पित है। इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया है? किरण कुमार को। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके मध्य चली थी? पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके मध्य चली थी? 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर बॉम्बे से थाने के बीच चला था। बॉम्बे को देखिए पोरबंदर कहाँ? बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। अब जो है देखिए आगे चलिए, आगे क्या है? रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है? अश्वगंधा। क्या है? अश्वगंधा। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है? अश्वगंधा है। देखिए आगे क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये सबको पता होगा। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? ये गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। ये गंगा का ये है, अगर जो कहेंगे तो गंगा को साफ करने वाला भी मछली भी जो है ना डॉल्फिन को ही कहा जाता है, और सबसे पवित्र माना जाता है डॉल्फिन को। देखिए उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU हुआ था? इंटेक और HCL के बीच है ये मध्य ये समझौता हुआ था। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस लियोन में है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर जो है, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मुक्त करता है। ठीक है, उसके बाद विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष है। कौन है? डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष है। आगे चलते हैं, आगे क्या? अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? शाहरुख खान। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं। अमेरिकी टीवी होस्ट क्या है? अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? शाहरुख खान शामिल थे। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि है। देखिए आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत देखिए क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी? अनुच्छेद 16। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक है। कौन है? उदय कोटक है। आगे चलते हैं,
आगे देखिए, किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? ये जो है थर्मल ऊर्जा उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके बाद किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गया था? ये जो है सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन में ये इसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भिकाजी कामा थे। कौन थे? मैडम भिकाजी कामा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल जिसको कहते हैं, का वास्तुकार कौन था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। कौन थे? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस थे। आगे क्या है? ध्यान दिए, सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? झारखंड में है। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया? INS रंजीत को मई 2019 में विघटित कर दिया गया था। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 के विजेता कौन सा देश था? वेस्ट इंडीज। कौन था? वेस्ट इंडीज था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा संक्रमण? ब्लड प्रेशर जो है, ये देखिए ये संक्रमण रोग नहीं है। ग्लूकोज किसमें विखंडित होता है? किसमें? देखिए ग्लूकोज है किसमें? पार्विक अम्ल में जो है ग्लूकोज विखंडित होता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये NV रमन। कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। आगे चलते हैं। आगे, सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? ये जो सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 जो है प्रक्षेपित किया गया था। WW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट केई-लियू। कौन है? टिम बर्नर्स-ली भी दे, देखिए भी बो है तो बो को क्या लेते हैं? W ले लीजिए। ठीक है, क्या लेंगे? W लेंगे। भी बर्नर्स-ली और रॉबर्ट केई-लियू। ठीक है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ये जो है सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग। ये जो देखिए उसमें जो अफवाह फैलाया गया था, जो भी हो अफवाह या हकीकत नहीं मानिए, कि गाय और सुअर का चर्बी का बना हुआ कारतूस जो है, इसी कारण जो है ये आपका आंदोलन हुआ था। ठीक है। अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? दोनों विद्युत के सुचालक हैं। अम्ल और क्षार क्या है? दोनों विद्युत के सुचालक हैं। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स होता है। 8 जनवरी का है। देखिए अब जो है ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको करते हैं। देखिए MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? शॉर्टकट कुंजी है देखिए MS एक्सेल में यह क्या होता है? F2 होता है। MS देखिए फिर से पढ़िए, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? F2 होता है। कोबल का फुल फॉर्म क्या होता है? CIS हो गया देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CIS हो गया कॉमन। 20 हो गया देखिए COS हो गया, देखिए यहाँ पर जो है COS हो गया क्या? कॉमन। उसके बाद देखिए B से क्या हो गया? बिजनेस। और ओस हो गया ओरिएंटेड एज क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आगे क्या है? आगे चलते हैं। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन शुरू किया था? आंदोलन का नेतृत्व किया था बचपन बचाओ आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है। अगर जो खिलाफत आंदोलन पूछेगा कब शुरू हुआ था, ये जो है 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए 17वां रेलवे जोन कौन सा है? ये जो मेट्रो रेलवे, ये जो है कोलकाता। 17वां रेलवे जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे कोलकाता है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? देखिए एज है स्माइलिंग बुद्धा था। अब आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? बिना मुकदमा के
जेल में डालना। देखिए रॉलेट एक्ट में होता क्या था असल में, किसी मान लीजिए अब स्वतंत्रता सेनानी है भारत में तो होगा ही, जैसे किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को अगर जो उसको लगा कि मेरे में ये जो है विरुद्ध ये जो है कार्य कर रहा है तो इसको जो है उठा के जेल में डाल दिया। मतलब उसके मर्जी पर कुछ भी अगर जो उसके मन में थोड़ा सा हुआ बस उसको उठा के डाल दिया, ताकि कोई फिर जो है आंदोलन बीच में एकता नहीं प्रकट हो, इसी का ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। 2019 ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? वह पूर्वी चंदेला ने जीता था। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया? जीनेथ बेदोया लिमा को। जीनेथ बेदोया लिमा को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 दिया गया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन थे? कौन है? ये मिल्की बॉबी ब्राउन। कौन है? मिल्की बॉबी ब्राउन है। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? ये जो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? गति के नियम ये जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, आप लोग सब जानते हैं। चलिए देखिए, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शामिल राज्य कौन सा है? केरल है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? देखिए बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक है। कौन सा? त्रिपिटक है। आगे चलते हैं। आगे है BHEL भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बीस क्या होता है? भारत होता है। एस क्या होता है? हेवी। ए और इस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल्स। और एस क्या होता है? लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आगे है मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? ये जो मानव विकास सूचकांक में जो है 2019 में भारत की रैंक 129 में था। 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? ये जो है बाजीराव था। क्या था? बाजीराव। नाम भी क्या ज़बरदस्त रखता है। देखिए आगे है, खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब में। कहाँ होती है? पंजाब में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज है। किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई है? ये जो अम्फान तूफान जो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मची है। अम्फान तूफान 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत। कौन सा है? सूरत, गुजरात। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत, गुजरात। नवंबर 2020 में किस INS को शामिल किया गया था? वजीर स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी। कौन है? वजीर स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है आवश्यक है। जैसे कि हम लोग सांस के रूप में जो है ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, उसी तरह पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन के रूप में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। पेड़ पौधा जो है देखिए ये दिन के समय जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही वो भी छोड़ता है। लेकिन कुछ वृक्ष जैसे कि बरगद हो गया, उसके बाद तुलसी का वृक्ष हो गया, ये सब जो है रात दिन ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ठीक है। इसलिए लोग जो है आंगन में अधिकांश लगाते हैं। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया? रामन सेट 2। कौन है? रमन सेट 2। क्या? राम है। रमन सेट 2। ठीक। क्या है? देखिए आगे देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? ये डिगबोई पड़ता है।
देखिए आगे है, कर्मभूमि किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है कर्मभूमि लिखित उपन्यास है। ठीक है। अगर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ये ओलेरी कल्चर। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? ये अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में ये पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। किस देश के साथ भारत की बाह्य अंतरिक्ष किस देश के साथ भारत ने बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है? फिनलैंड। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? वियना में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? 6 गो अनुसूची है। कितने? 6 अनुसूची है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? तो 6 अनुसूची है। चलिए ध्यान दीजिए। आया क्या है? अगस्त 2020 में 45वां G20 अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में हुआ है? फ्रांस में। कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।